भगवान भक्त का पक्ष लेते हैं। भक्त भगवान से न्याय नहीं मांगते। अगर भगवान भी न्याय करने लग जाए तो पापी को पाप की क्षमा कहाँ मिलेगी? दुराचारी को दुराचार से मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान से कर्म का फल नहीं मांगा जाता, भगवान से तो दया मांगी जाती है, करुणा मांगी जाती है, उदारता मांगी जाती है। हम अपने कर्मों को तोलकर तुझसे मांगे तो हमारी कोई ताकत नहीं, लेकिन तेरी उदारता देखकर मांगे तो हमें कोई फिक्र नहीं। देने वाला दाता महान है। मैं अपने कर्मों को देखूं तो मेरे कर्मों में वो ताकत नहीं जो तुझे मैं रिझा सकूं या इतने लोगों को मैं समझा सकूं, लेकिन तेरी करुणा वरुणा पर देखता हूं तो मुझे तुझ पर, तेरी करुणा पर भरोसा है। मुझे अपने कृति पर भरोसा नहीं, तेरी रहमत पर भरोसा है। मन लगे चाहे न लगे, मैं तेरा हूं। मन इधर उधर जाता है, कुकर्म में जाता है, पुकारो हे प्रभु रक्षमा देव, रक्षा करो, परमात्मा मुझे बचाओ। आर्त भाव से फिर भी मन विकारों में घूमता है तो प्रभु तुमने कहा है पितरों में अर्यमा मैं ही हूँ। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः का जो जप करता है उसको काम विकार के डंडे नहीं लगते, वो काम से बच सकता है। रात को बिस्तर पर सोते समय 21 बार भगवान ने कहा पितरों में अर्यमा मैं हूँ, ऋषियों में कपिल मैं हूँ, नक्षत्रों में चंदा मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ और अक्षरों में ओमकार मैं हूँ। तो अर्यमा स्वरूप मेरे परमेश्वर अंतर्यामी ओम तो परमात्मा का स्वाभाविक नाम है। ओम अर्यमाय नमः 21 बार इस महामंत्र का जप करने के बाद बिस्तर पर शयन करें, लेटे, श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए 1, अंदर जाए राम, बाहर आए 2। इस प्रकार गिनती गिनते गिनते सो जाए। कैसा भी कामी व्यक्ति होगा, ओम अर्यमाय मंत्र के प्रभाव से, राम नाम की गिनती के प्रभाव से बढ़िया नींद आएगी। काम राम में बदल जाएगा। दूसरा उपाय है अपने तकिए पर अपनी माँ का नाम अपनी पहली उंगली से लिखो। स्याही नहीं, बॉल पेन नहीं, अपनी उंगली से अपनी माँ, शरीर की जन्मदात्री माँ का नाम लिखकर फिर तकिए पर सिर रखो। विचार काम बेकार के हट जाएंगे। मातृभाव में ये ताकत है कि काम के खड्डे से बचा दे। कुछ बात नहीं, भगवान पुत्र होने को भी राजी है, पिता होने को राजी है, बंधु होने को राजी है, सखा होने को राजी है, क्योंकि सब कुछ वही बना बैठा है और सबकी गहराई में वो मौजूद है। फिर तुम उपासना के लिए रामलाला की मूर्ति ले लो, कृष्ण की ले लो, किसी की ले लो, अथवा अपने अंतरात्मा में आ जाओ। मर्जी तुम्हारी, आप प्रीति पूर्वक उसे भजो, सब ठीक हो जाएगा। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। सब ठीक हो जाएगा। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो। सत्संग में विघ्न डालने से बड़ा पाप लगता है। धीरज सबका मित्र है। आप प्रीतिपूर्वक भजो भगवान को। भगवान को भजते हुए घर में कुटुंबी को कभी कुछ हो गया, उसके सिर पे हाथ घुमाते जाओ, भगवान की कृपा का आह्वान करते जाओ, उसको बड़ा लाभ होता है। इंजेक्शन, दवाइयाँ, अधीरता से तो काम बिगड़ता है, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय, भगवत प्रेरणा का आश्रय लेने से बड़े बड़े विघ्न और बड़े बड़े कष्ट भी सूली में से कंटा हो जाता है। थंब में से सुई की जैसा हो जाता है, सली जैसा हो जाता है। भगवान को प्रीतिपूर्वक भजना और भगवत नाम का आश्रय लेना, संयम का आश्रय लेना, एकादशी आदि व्रत का आश्रय लेना, हक की कमाई का खाना और बाजारू वस्तुओं का चटोरापन त्यागना। इस प्रकार अपने जीवन में जो अपना मूल्य बढ़ाना चाहता है,
उसको संयम का आश्रय लेना चाहिए।